यीशु मसीह की मौत की कहानी, जिसे कहानी जो दुनिया को बदल गई कहा जाता है, ईसाई धर्म का केंद्रीय बिंदु है। ये कहानी बाइबल के सुसमाचारों मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन में विस्तार से वर्णित है। यहाँ इसकी विस्तृत कहानी दी गई है। पृष्ठभूमि: यीशु मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन नासरत गलील में बिताया। लगभग 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी सार्वजनिक सेवा शुरू की, जिसमें उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, चमत्कार किए, बीमारों को चंगा किया और मृतकों को भी जीवित किया। उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन साथ ही फरीसियों और सदूकियों जैसे यहूदी धार्मिक नेताओं के बीच उनका विरोध भी बढ़ रहा था, जो उन्हें अपनी शिक्षाओं और यहूदियों की परंपराओं के लिए खतरा मानते थे। गिरफ्तारी और मुकदमा। अंतिम भोज और विश्वासघात। यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया, जहां उन्होंने अपने आने वाले बलिदान की बात की। इसी रात उनके एक शिष्य यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों के बदले उन्हें यहूदी धार्मिक नेताओं को सौंप दिया। गेतसेमनी का बगीचा। अंतिम भोज के बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ गेतसेमनी के बगीचे में प्रार्थना करने गए। वहीं यहूदा रोमन सैनिकों और यहूदी मंदिर के अधिकारियों के साथ आया और यीशु को एक चुंबन से पहचान करवाई। यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया। यहूदी धार्मिक परिषद के सामने यीशु को पहले प्रधान याजक हन्ना और फिर कैफा के सामने ले जाया गया। उन पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया, क्योंकि उन्होंने खुद को परमेश्वर का पुत्र और मसीहा कहा था। कई झूठे गवाहों को उनके खिलाफ गवाही देने के लिए बुलाया गया। धार्मिक नेताओं ने उन्हें मृत्यु दंड के योग्य घोषित किया। पिलातुस के सामने यहूदी परिषद को मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं था, इसलिए उन्होंने यीशु को रोमन राज्यपाल पोंटियस पिलातुस के पास भेज दिया। पिलातुस को यीशु में कोई दोष नहीं मिला और वह उन्हें छोड़ देना चाहता था, खासकर क्योंकि उसे यीशु की पत्नी से एक सपना आया था और उसे पता था कि यीशु को ईर्ष्या के कारण सौंप दिया गया था। जनता का फैसला। यहूदियों की परंपरा थी कि फसह के त्योहार पर एक कैदी को रिहा किया जाए। पिलातुस ने यीशु और एक कुख्यात अपराधी बरअब्बा के बीच चुनाव करने के लिए भीड़ से पूछा। धार्मिक नेताओं के उकसावे पर भीड़ ने बरअब्बा को रिहा करने और यीशु को सूली पर चढ़ाने की मांग की। कोड़े मारना और अपमान। पिलातुस ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की और यीशु को कोड़े मारने का आदेश दिया। रोमन सैनिकों ने यीशु का उपहास किया, उन्हें बैंगनी रंग का वस्त्र पहनाया, उनके सिर पर कांटों का ताज रखा और उन्हें यहूदियों का राजा कहकर उनका मजाक उड़ाया। सूली पर चढ़ाना, क्रूस उठाना। यीशु को गोलगथा, खोपड़ी का स्थान नामक जगह पर ले जाया गया, जहां उन्हें सूली पर चढ़ाया जाना था। उन्हें खुद अपना क्रूस या उसके एक हिस्से को उठाकर ले जाना पड़ा। रास्ते में वो कई बार गिरे और एक साइरेन के सिमोन को उनका क्रूस उठाने में मदद करने के लिए मजबूर किया गया। सूली पर लगभग सुबह 9 बजे यीशु को 2 अपराधियों के साथ सूली पर चढ़ा दिया गया। उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोंक दी गईं। उनके क्रूस के ऊपर एक तख्ती लगाई गई, जिस पर लिखा था, नासरत का यीशु, यहूदियों का राजा। क्रूस पर अंतिम शब्द और मृत्यु। सूली पर रहते हुए यीशु ने कई बातें कहीं, जैसे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, और मेरी प्यास बुझाओ। दोपहर में आकाश काला हो गया और लगभग 3 बजे यीशु ने चिल्लाकर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। असाधारण घटनाएं। यीशु की मृत्यु के समय बाइबल में वर्णित है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, भूकंप आया और कई संत मृतकों में से जी उठे। दफन और पुनरुत्थान। दफन। यीशु की मृत्यु के बाद अरिमाथिया के यूसुफ, जो एक धनी सदस्य थे, ने पिलातुस से यीशु के शरीर का अनुरोध किया। उन्होंने यीशु को एक नई कब्र में दफनाया और कब्र के मुंह पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। रोमन सैनिकों को कब्र की रखवाली के लिए तैनात किया गया था, ताकि कोई उनके शरीर को चुरा न सके। पुनरुत्थान। तीसरे दिन रविवार को यीशु की कब्र खाली पाई गई। बाइबल के अनुसार यीशु मृतकों में से जी उठे और कई दिनों तक अपने शिष्यों को दिखाई दिए, उन्हें सिखाया और उन्हें सुसमाचार प्रचार करने का आदेश दिया। स्वर्गारोहण। 40 दिनों के बाद यीशु अपने शिष्यों के सामने स्वर्ग में उठा लिए गए। दुनिया पर प्रभाव। यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की कहानी ने दुनिया को कई मायनों में बदल दिया। ईसाई धर्म का उदय। ये घटना ईसाई धर्म का आधार बनी, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। मानवता के लिए आशा। ईसाइयों का मानना है कि यीशु की मृत्यु ने पापों का प्रायश्चित किया और पुनरुत्थान ने शाश्वत जीवन की आशा दी। नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं। यीशु की शिक्षाओं ने प्रेम, क्षमा, न्याय और सेवा के सार्वभौमिक मूल्यों को स्थापित किया, जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता और दुनिया भर के समाजों को गहराई से प्रभावित किया। कला, साहित्य और संस्कृति। यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की कहानी ने अनगिनत कलाकृतियों, साहित्यिक कृतियों और संगीत को प्रेरित किया है। ये कहानी आज भी करोड़ों लोगों के लिए विश्वास, प्रेरणा और जीवन बदलने वाली शक्ति का स्रोत है।